गुणनखंड का ही कुछ दूसरे प्रकार का प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग पढ़े हैं वह इसके पहले जो हम लोग वीडियो दिए हैं उसमें आपका कॉमन से संबंधित था। यहाँ हम लोग एक सूत्र है, वो काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये अक्सर गुणनखंड के लिए ही उपयोग में आता है। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर गुणनखंड का उपयोग नहीं के बराबर होता है, और फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, वहाँ उसमें प्लस में और माइनस में दोनों में होता है। यहाँ पे हम लोगों को इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अगर इस रूप में है तो उसको आराम से हम लोग गुणनखंड के a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ कुछ हम उदाहरण के तौर पे आपको सवाल हम आपके लिए लाए हैं, और इसी से पूरे प्रश्न को आपको दिमाग में बैठा लेना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न है उसको देखिए, वो लिखा हुआ है 16x स्क्वायर, पहला प्रश्न है, माइनस 25y स्क्वायर। तो यहाँ x पे तो स्क्वायर है लेकिन 16 पे नहीं है, यहाँ y पे है 25 पे नहीं। तो जब तक उसमें हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, 4 चौका 16, और ये हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। तो ये अब इसको हम लोग a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अगर आप उसका गुना करेंगे, उस दोनों को गुना करेंगे, तो फिर वो आपका 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक वही प्रश्न यहाँ भी है, यहाँ भी सब में वही चीज लगेगा। थोड़ा थोड़ा हम ये करके दे दिए। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा में है 4x स्क्वायर माइनस 9y प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर माइनस 9y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर है, 4 पे नहीं है। यहाँ y प्लस जेड पे स्क्वायर है, 9 पे नहीं है। तो वहाँ उसका हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायर इसका हम लोग कर सकते हैं। ये इस प्रकार से 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस जेड, और फिर ये देखिए ये होल स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग कर देंगे। इसके बाद इसको आप इसमें गुना कर दे तो आसान रहेगा आगे के लिए। ये होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले लिख दें a प्लस b, a प्लस b, और फिर ये हो जाएगा a माइनस b। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोगों को ब्रैकेट नहीं रहने देना है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y, और ये माइनस है तो गुना होकर यहाँ हो जाएगा जेड। ये आपका जवाब हो गया। तो इसमें थोड़ा सा बदलना पड़ा, और यहाँ भी सावधानी बरतना पड़ेगा, बस इतना ही है। अब इसको भी ये देख रहे हैं, ये 4 पावर है, ये 8 पावर है, तो इसको भी हम लोग उसी रूप में लाएंगे और तब प्रश्न को हम लाएंगे। जैसे देखिए, अब फिर इसको भी हम बता रहे हैं, और इतने इस सब प्रश्न को बना लेने के बाद इसका बीच में गुणनखंड जब और भी हार्डर फैक्टर करेंगे, चाहे सिंपल फैक्टर में ही ये सब आ जाता है, तो उसको भी हम लोग माइनस वाई टू द पावर 4। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सब स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको हम लोग a मान ले, इसको b मान ले, तो फिर क्या हो जाएगा a प्लस b, और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अभी ये कोई गुणनखंड नहीं हुआ, जैसे इसका तो गुणनखंड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फिर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इस तीनों को हम लोग सरल करेंगे तो फिर वहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे। ये उसका गुणनखंड ठीक उसी आधार पे यहाँ है। ये थोड़ा कुछ और बढ़ेगा, जैसे देखें चौथा में है x टू द पावर 8 माइनस वाई टू द पावर 8। अब इसको बनाना है तो x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। अगर दो को यहाँ और 4 को यहाँ रखेंगे तो फिर वो किसी सूत्र पे नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसको इस रूप में ले आए। अब इसको a मान ले, इसको b, x टू द पावर 4 को a मान ले और y टू द पावर 4 को b मान ले, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये पहले हो जाएगा x a, इसको हमने a प्लस ये b, तो a प्लस b यहाँ हो गया और यहाँ हो जाएगा a माइनस b। अब यहाँ इसका तो गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ इसका फिर गुणनखंड होगा। जब तक स्क्वायर होता रहे बीच में माइनस है तो हम उसका गुणनखंड करते चलेंगे। अभी यह पूर्ण गुणनखंड नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 और ये हो जाएगा a प्लस b और यहाँ हो जाएगा a माइनस b। अब आप गौर से देखिए इस दोनों का तो गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ फिर इसका गुणनखंड होगा, तो फिर उसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस y और x माइनस y। ये फाइनल रिजल्ट इसका होगा। तो यह सब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, और फिर आगे के क्लासेस में ये प्रश्न बनाने के रास्ते में आ जाएगा तो उसका भी उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप अभ्यास किए हुए हैं तो आप आसानी से उसको बना लेंगे, बात को समझ जाएंगे। इसके बाद अब इस पर 5वें प्रश्न में टोटल का टोटल उसी पर आधारित प्रश्न है। 5वां प्रश्न में है, 5वां ये दूसरे के रूप में आ रहा है, दूसरा जैसा है वैसे ही है। तो 5वां को देखें, यहाँ है 16x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ x माइनस वाई पे होल स्क्वायर तो है लेकिन फिर 16 पे नहीं है, और यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर 9 पे नहीं है, तो उसका हम लोग एक वर्ग करेंगे। तो ये इस प्रकार से होगा 4x माइनस वाई, ये होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 3x प्लस वाई और इसका फिर होल स्क्वायर। अब अगर इसको सरल करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएंगे। अब इस 4 से इसके अंदर गुना कर दो, 4x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब हम लोग a को a की जगह पर क्या मानेंगे, 4x माइनस 4y और b की जगह पर मानेंगे 3x प्लस 3y। तो क्या होगा a प्लस b और a माइनस b, ये a हो गया a प्लस b, a प्लस b और फिर क्या होगा a माइनस b, 4x माइनस 4y a माइनस 3x प्लस 3y a माइनस b। यहाँ पे क्या हो गया a माइनस b। अब फिर इस ब्रैकेट को हम लोग सरल कर देंगे, हम लोगों का गुणनखंड आ जाएगा 4x माइनस 4y प्लस 3x प्लस 3y और यहाँ होगा 4x माइनस 4y माइनस 3x माइनस 3y। अब इसमें इस दोनों का
ये हो जाएगा 7x और ये 4y में से 3y घट जाएगा तो क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे ये हो जाएगा x, 4x में से x घट जाएगा और माइनस ये 4y और 7y क्या हो जाएगा -7y। ये इसका भी गुणनखंड हो गया। इस प्रकार से ठीक वही चीज पूरे हम एक पैटर्न का प्रश्न आपको दे रहे हैं जिससे आपका अभ्यास हो जाए। कुछ प्रश्न बना लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ अब इस तीनों प्रश्न को हम लोग देखें तो देखने से ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ 50 और यहाँ 98, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर पे तो स्क्वायर है, वर्ग है, लेकिन यहाँ पे 50 पर और 98 में नहीं है। इसको भी देखें तो ये 3 है, यहाँ 27 है, यहाँ 12 है और 27 है जिसका वर्ग नहीं होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो ध्यान से जब आप एक मतलब बनाए रहे होइएगा तो एग्जामिनेशन में इसका उपयोग कर लेंगे, जल्दी से बना लेंगे। कहें कि वहाँ समय फैक्टर भी काम करता है, समय को भी ध्यान में रखते हुए प्रश्न को बनाना पड़ता है। तो अब बनाए रहेंगे तो अब आपका अभ्यास होगा। तो इसके लिए पहले इस प्रश्न को देखें। और कोई भी जब गुणनखंड बनाए तो वैसी स्थिति में सबसे पहले हम उसको उसके कॉमन पद को देखना चाहिए। यहाँ 6 है तो इसमें है 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 98 डी स्क्वायर। अब ये 50 है, 98 है तो 2 इसमें से हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 25 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा 49 डी स्क्वायर। अब आप गौर से देखें कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं, ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं वह उसका वर्ग किया जा सकता है। तो फिर हम लोग उसका वर्ग करेंगे। 5bc का होल स्क्वायर माइनस 7d का होल स्क्वायर, देख लीजिए। अब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, ये 2 a प्लस b b a माइनस b। हम इसको a मान रहे हैं इसलिए हम इसको a बोलते हैं, लिखेंगे जो a होगा उसको a। 5bc माइनस 7d, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब 7वां प्रश्न को देखें। उसमें है 3x क्यूब माइनस 27x वाई स्क्वायर। अब यहाँ कोई भी गुणनखंड हम लोग बना रहे हैं, बस एक बात को हमेशा ध्यान देंगे कि किसी भी गुणनखंड को बनाएंगे तो उसमें जो कॉमन पद होगा उसको तो पहले आप निकाल ही लीजिएगा। तो ये स्टार्टिंग है, बेसिक चीज है, उसको उस काम को कर ही लेंगे, उसके बाद फिर उसका फैक्टर करेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी सूत्र पे, अगर किसी सूत्र पे नहीं आ रहा है तो वही उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग यहाँ गौर से देखें तो 3x कॉमन है, यहाँ भी 3x और यहाँ भी ये 3 से विभाजित हो जाएगा और x, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। अब इस यहाँ तो वर्ग है लेकिन यहाँ फिर कोई मानेंगे उसको आपको वर्ग करना पड़ेगा। ये होगा 3x और x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। और फिर इस ब्रैकेट का हम लोग उपयोग कर दें इस प्रकार से, ये 3x ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को देख के थोड़ा टाइम लेके उसमें सोचना पड़ेगा। अगर आप बनाए रहिएगा तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं है, आराम से प्रश्न आएगा और आपके दिमाग में वो बात आ जाएगी और आप बना लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें है 12x स्क्वायर माइनस 27y स्क्वायर। अब 12 है और 27 है तो 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 3 से ये भी विभाजित, तो इसका मतलब क्या हो गया 3
वो उभयनिष्ठ पद हो गया, कॉमन हो गया, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। 3 ये 4x² माइनस 9y², फिर ये आसान हो गया, इसको a इसको b, तो फिर यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो ये 3a² माइनस b², 3a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b, और फिर ये हो गया a माइनस b। तो इस प्रकार से जो आज का जो प्रश्न था वो काफी आसान है, लेकिन है इम्पोर्टेंट, आपको इसको भी ख्याल रखना पड़ेगा आगे के गणित बनाने के लिए। जब ये 9th का चीज है, 8th में भी है, 9th में भी है और 10th में इसका उपयोग हो जाता है, तो इसलिए आप इसको गुणनखंड को हम आपको बता रहे हैं। अब कल का जो वीडियो देंगे वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो गुणनखंड होता है उसमें रूप पर, उसमें भी बहुत सारा है, उसको भी हम बताएंगे कल। उस प्रकार के प्रश्न को हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा और आप इसका फायदा उठाएंगे।